ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी। देखना एकदम ईमानदारी से कि ब्रह्मपुत्र के कौन कौन सहायक नदियां हैं। देखो हमने बताया था, देखो यहां से ये हो गई तुम्हारी सिक्किम, उसके बाद थोड़ा सा भूटान आएगा आएगा, उसके बाद बताया था यहां से ऐसे होंगे। ये देखिए पूरा कहला बराबर जाएगा रे। अब देखना ध्यान से, ये है आपकी नदी, यहां से निकली थी नदी, बोलो था कौन सा झील था? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ये नदियां आई, यहां से ऐसे आई और यहां से ये नदियां निकल गई। देख लिए, देखो ये नदी कौन सी नदी थी? हाँ, अगर हम बात करें, यहां इस नदी का नाम है सांगपो। यहां इस नदी का नाम क्या है? सांगपो। बताए थे कि यहां से ये जो नदी है, अभी इसका नाम क्या है? दिहांग। बोलो क्या है? दिहांग। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बताया था कि दो नदियां असम में आकर के मिलती हैं, दिबांग और लोहित नदी। देखो एक का नाम है दिबांग, देखो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, और एक का नाम है लोहित। हमने आपको बताया था कि भारत में दो ही ऐसे नदियां हैं जिसके पानी रक्त की तरह, खून की तरह आंशिक रूप से लाल होते हैं, सोन और लोहित नदी। लोहित नदी की भी पानी कैसी होती हैं? लाल होती हैं। देखो, अरे ऐसे कहा जाता है कि नदियां पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन लोहित नदी और भारत की जो सोन नदियां हैं, इसके आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, आंशिक समझते हैं, लाल का थोड़ा अंश है, ठीक है, तो आंशिक रूप से ये नदियां क्या हैं? लाल है। नदी का पानी क्या है? इसका लाल है, आंशिक रूप से ये लाल है। बताओ, अगर हम आपसे पूछ दें कि ये जो नदी का जो देख रहे हो, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये इस नदी के दाएं सहायक नदी होंगे कि बाएं होंगे? जिनसे पूछेंगे केवल वही बताएंगे, जिनसे पूछेंगे केवल वही बताएंगे, बाकी नहीं। हाँ, पीछे खड़ो, सबसे पीछे बताओ, दिबांग और लोहित दाएं सहायक नदी है कि बाएं? बाएं। हिंदी में बोलना है। बाएं। हाँ, अरे हमने बताया था कि जिस तरीके, हाँ बैठ जाइए, ये तो अलग पंडित जी वाला मंत्र पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, हाँ तो ये कौन सा है? बाएं। जैसे एकदम नदी आ रहा है, उसी की तरफ सर करके लेट जाओ, और लेटने के बाद ये कहां चल जाएंगे? अब देखो, उसके बाद नागालैंड से एक नदी निकलेंगी, और नागालैंड से निकलने के बाद असम में जाकर के मिल जाती हैं। इस नदी का नाम है धनसिरी नदी। क्या नाम है? धनश्री। नागालैंड से निकलती हैं और असम में जाकर के मिलती हैं। यहां पे देखोगे मेघालय था, मेघालय से एक नदी निकलती है और ये भी जाकर के असम में जाकर के मिलती हैं, इसका नाम है कापीली नदी। अरे जा, लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो ये सब। हाँ, मणिपुर से एक नदी निकलेगा,
मणिपुर से, और ये असम होते हुए, त्रिपुरा होते हुए, और ये आकर के कहा मिल जाती हैं? बांग्लादेश में। इसका नाम है बराक नदी। इसका है कापीली नदी। धनश्री के बाद कापीली नदी। तिब्बत से तीस्ता नदी, याद आ रहा है? हाँ, तिब्बत से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, और ये असम में आकर के मिलती हैं। इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या है? तीस्ता। भूटान से नदी निकलेंगी सांगपो। भूटान से निकलेंगी संकोश नदी। उसके बाद मानस नदी। सही में अंग्रेजी मीडियम वाला के बड़ा दिक्कत होता होगा, नहीं रे? संकोश। हाँ, और एक नदी और है सुवर्णश्री। बड़ा बनाइए, सुवर्णश्री। हाँ, कापीली। एक वो भूटान शहर है, और उसके बाद है तिब्बत से दोनों, मानस और सुवर्णश्री। कापीली, बराक नदी। कौन सा दोनों? नहीं नहीं, ये आके बांग्लादेश में मिल रही है। ये नदी बांग्लादेश में आके मिल रही है। नहीं, बराक नदी। मणिपुर से। अब क्या किया जाए भाई? मानस के सुवर्णश्री। सुवर्णश्री। सुवर्णश्री तिब्बत से निकल रही हैं, हाँ। सुवर्णश्री तिब्बत से निकल रही हैं। आज दोपहर वाला बैच में आज हम पढ़ा रहे थे जोन के बारे में, कटिबंध के बारे में। मतलब असल कटिबंध क्या होता है? हम बोले जोन। जोन भी नहीं समझा। बोला सर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। संपोष, हाँ। संकोश नदी, मानस और सुवर्णश्री। संकोश, संपोष नहीं, संकोश। सभी नदियों के बारे में दो दो लाइन लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस, इस बाद सुवर्णश्री। 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 मानस। अरे, अरे पगला, यहां से आके इसमें ही मिल रही है, असम में ये भी जाके मिल रही हैं। इस पर नहीं कि दोनों आके, अरे इन नदियां ही दिखाई दे रहा है।
तो उसमें मिल रहा है, ये दोनों जाके मिल गया था, क्या उसमें मिल रहा है। नीचे हेडिंग दो, ब्रह्मपुत्र के पहले बाएं सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र के बाएं सहायक नदी। हेडिंग दीजिए ब्रह्मपुत्र के बाएं सहायक नदी। पहला लिखिए दिबांग। कौन सा होगा? दिबांग। क्या दिहांग होगा? दिहांग तो वही नदी है ना, उसको तो केवल नाम है, ठीक है ना। कौन सा होगा? दिबांग। दिबांग देख के डैश दीजिए। लिखिए दिबांग नदी तिब्बत से निकलती है। हाँ, दिबांग नदी, देखो दिबांग और दोनों दोनों लोहित दोनों कहां से आ रही हैं? तिब्बत से, तिब्बत से निकलती हैं। नीचे डैश देके, भारत से दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरती हैं। भारत के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरती हैं। नीचे डैश देके, दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरती हैं। कौन सी नदी? दिबांग नदी। आगे, यह असम में सदिया के पास दिहांग नदी से मिल जाती हैं। यह असम में सदिया के पास, हाँ, सदिया के पास दिहांग से मिल जाती है। दिहांग से, देखो ना ये ना दिहांग, दिहांग से मिल जाती है, दिहांग से मिल जाती है, जिसके संयुक्त धारा ही ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं। संयुक्त धारा ही ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं, जिसके संयुक्त धारा ही ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं। 2 दिन छुट्टी हम भी ले लें? है? कुछ बोला रे? अरे नहीं नहीं, है? तो बीपीएससी पेपर नहीं दे? अरे कोई ठीक है, अभी इंटरव्यू बाकी है ना। वो नहीं बोल रहे हैं, 2-3 दिन अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ना ऐसे। अरे हम पूछ रहे हैं कि 2 दिन, 12 तारीख के बाद फिर तो मेरे घंटे चलेंगे, 2 घंटे 3 घंटे। हाँ, से पढ़ाई तो मेरी ज्यादातर रात में ही होती है। छोड़ो, जाने दो। आगे हेडिंग दो, लोहित नदी। आगे हेडिंग दीजिए लोहित नदी। इतना बता ना, बच्चा पूरा भरम एकदम जगह नहीं रहता था बैठने का, ऐसी स्थितियां हो गई हैं क्लास की। लोहित नदी। लोहित नदी लिखो। लोहित का अर्थ लहू, खून या रक्त होता है। लोहित का अर्थ लहू, खून या रक्त होता है। सवाल पूछता है रे कि किस नदी का नाम खून के नाम पर है? लोहित। इसका अर्थ ही होता है क्या? रक्त, खून। सोन का अर्थ लाल नहीं होता, रक्त नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ही होता है लाल। इसको जाओगे तो ये सोन से ज्यादा पानी इसके लाल दिखाई देंगे। हाँ, अगर आप जाओगे ना अरुणाचल प्रदेश असम, तो इस नदी से एक बार जरूर भेंट करना, कि जाते एक बार देख लिया जाए। और ऐसा भी मन में लग रहा होगा कि बिल्कुल एकदम खून की तरह लाल होगा, तो उतना भी नहीं होंगे। अरे एक बात बताओ, ये नदी एकदम लाल,
बिल्कुल लाल नहीं है तो बिल्कुल पानी के ऐसा भी नहीं है, लेकिन एकदम जान लो कि लाल है। इसके अर्थ से क्या होता है? लाल। अब बताओ हमारे यहाँ नदी के पानी का रंग कैसा होता? उजला। देख बता रहा है, कोई रंग ही नहीं होता। होता है? कोई रंग नहीं होता। लेकिन बताओ अगर कोई व्यक्ति देख ले, अगर, अरे सुन लो, पहले पहले बात सुन लो। इसके जो पानी होते हैं ना, लाल होते हैं। देखने से साफ पता चलेगा कि ये पानी और खून मिक्स है। अब सुनो, हाँ पहले बात को समझो। पानी और खून क्या है? मिक्स है। पहले बात को समझो। अगर तुम लोग पढ़े हो कि इसका पानी का रंग लाल होता है तब तो ठीक है। और जो बच्चा नहीं पढ़ा हो और कभी अनजान में चल गया और देखेगा कि नदी के पानी खून की तरह लाल आ रहा है तो देख के भाई नहीं करेगा रे कि लगता है कि कहीं भूत ऊत आ गया है? बोलो, नहीं भाग जाएगा? उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, अरे सुनो, यही बात है। जैसे अगर तुम विश्व भूगोल पढ़ोगे ना तो विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। आप जानते भी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बोलो हाँ ना। यहां कहा जाता है कि कुछ ऐसे जगह हैं कि 12-13 वर्ष में एक बार पानी पड़ता है। एक बार। कभी कभी पानी बारिश बरस गया, मकर रेखा जाती है यहां से। अब सुनो, अरे 12 साल, 15 साल, 18 वर्ष के बाद एक आध बार बारिश हुई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अब वही बात हुआ ना। बताओ अगर कहा जाता है कि यहाँ का एक बच्चा था जो पानी बेचता था दूसरी जगह से ला करके। ये बच्चा हो गया 16 साल का, ये कभी देख भी नहीं किया था कि बारिश भी होता है। अचानक बीच रास्ते में है और बारिश होना शुरू हो गया। इसको लगा कि अरे भाई भूत भूत कहते भागा होगा। अरे हाँ ना, बच्चा बचपन से 16 साल का हो गया और कभी इसने देखा नहीं कि बारिश भी होता है। और बताओ ये पानी बेचता था काफी महंगा, ये देखा करे जो हम बेचते हैं वो ऊपर से टपक रहा है, बारिश गिर रहा है। अगर आप ही लोग बताओ, आप कहीं जा रहे हैं और ऊपर से दूध का बारिश हो तो क्या करोगे? पता नहीं, छानेगा रे कि भाई क्या हो रहा है, ये दूध ऊपर से गिर रहा है। तो भूते वो चिल्लाओगे ना, पी लेंगे। अभी ना कह रहा है, जब फिर पड़ेगा तब आ जाएगा। अभी कह रहा है कि सर पी लेंगे। और जब कभी सुनसान जगह पर, सुन लो पहले, कभी सुनसान जगह पर कभी ऐसा चक्कर पड़ेगा ना कि ऊपर से दूध का बारिश हो या खून का बारिश हो तो पता चलेगा कि बाप बाप कहते चिल्लाओगे, भागोगे कि बेहोश पड़ के गिर ही जाओगे। ये बच्चा बेहोश खा के गिर गया, अचानक बारिश होने है, अभी लग रहा है। तो यही हाल यहां भी होगा। अचानक देगा कि अरे खून और पानी मिक्स है तो लोग चिल्ला के भागेगा, ई कौन सा आ गया। तो तुम लोग जान गए तो बात अलग है कि बच जाओगे। जो नहीं जानता है अचानक इसके करीब पहुंच जाएगा तो क्या होगा रे? कहानी क्लियर है। ये बता, अरे कैसा आप भी इमेजिन करो, सोच के देखो, सुनसान जगह एकदम कोई नहीं है, देखना एकदम और डरा रहा है, एकदम कोई नहीं है। एकदम अचानक समा के टाइम में बारिश होगा तो दिखेगा कि दूध है कि लाल है। अगर पानी पड़ रहा है, वो तो हमारे यहाँ बारिश होते ही है, दिन में दम दिखे और लगातार एकदम खून के बारिश हो, का तो ये कहेगा कि पिएंगे और देखेगा, कहता कहां भागेगा कि चक्कर खा के गिर जाएगा, कोई पता नहीं है। यही हाल इस लड़के के साथ होगा। जब आप पढ़ेंगे ना विश्व भूगोल तो बड़ा प्यासी भूमि क्यों कहते, बड़ा मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों विश्व भूगोल में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। अब देखो आई बात समझ में, तो कभी फेर में मत पड़ना कि सर हम दूध बारिश होगा तो हम मुंह छान के पिए लगेंगे। आई बात समझ में। तो देख लो, तो इसका अर्थ ही क्या होता है? रक्त, खून या
जो भी हो। हाँ, नीचे डैश देख के लिखो, लोहित नदी का पानी आंशिक रूप से लाल होता है। लोहित नदी का पानी आंशिक रूप से लाल होता है। इसका कारण इसके मार्ग में पड़ने वाले इसका कारण इसके मार्ग में पड़ने वाले लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है। इसका कारण इसके मार्ग में पड़ने वाले लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है। नीचे, यह तिब्बत से निकलती है। यह तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में सदिया के पास मिल जाती हैं। यह तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में सदिया के पास दिहांग से मिल जाती है। आगे लिखो, भारत में सबसे लंबा नदी सेतु। हाँ, भारत में भारत में सबसे लंबा नदी सेतु भूपेन हजारिका सेतु है। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु है। सबसे लंबा नदी पर सेतु कौन सा है? यही है, देखो, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नीचे डैश देके, यह सेतु सदिया से धौला को जोड़ता है। सदिया जिला है और धौला, इन दोनों को जोड़ता है। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल। लिखो, यह सेतु सदिया को धौला से जोड़ता है। यह सेतु सदिया से धौला को जोड़ता है। कौन सा? भूपेन हजारिका। सदिया कहां में? असम। और धौला कहां में? अरुणाचल प्रदेश में। लिख लो, सदिया असम और धौला अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ऐसे भी कर लो, सदिया कहां? असम, और धौला अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे लिखो, धनसिरी नदी। धौला अरुणाचल प्रदेश। आगे लिखिए, धनसिरी। धनसिरी। तुम्हारा तो बहुत सा छूट गया रे, हो गया खत्म रिकॉर्डिंग। आगे लिखिए, धनसिरी। लिखिए, यह नागालैंड से निकलती हैं। जल्दी करो, पूरा पूछताछ खत्म ही करेंगे। यह नागालैंड से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। नागालैंड से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। आगे, कापिली नदी। तेज करना थोड़ा सा कलम को। नागालैंड से निकलती हैं और असम में मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र से।
असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। आगे लिखो कापीली नदी, ऐसे बचपन में होता था। कापीली नदी, कापीली देकर के डैश दीजिए, बड़ी मारेंगे रे। लिखो कापीली, लिखल नहीं है रे। हाँ, लिखो कापीली नदी। लिखो यह मेघालय से निकलती हैं, मेघालय से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये सब नहीं पूछता पेपर में, बस सहायक कौन कौन होते। आगे लिखो बराक नदी, बराक, बराक नदी। अरे लिखो भारत के मणिपुर से निकलती हैं, मणिपुर से निकलती हैं और नागालैंड मिजोरम होते हुए, नागालैंड मिजोरम होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। अरे हाँ भाई, जमुने नाम है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। आगे लिख लो बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। सुरमा, बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा कहा जाता है। आगे हेडिंग दो ब्रह्मपुत्र के दाएं सहायक नदी। आगे हेडिंग दीजिए ब्रह्मपुत्र के दाएं सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र के दाएं सहायक नदी। लिखो पहला, लिखो तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। लिखिए यह नदी सिक्किम राज्य से निकलती है, सिक्किम राज्य से निकलती हैं। देखो सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है किस नदी को? तीस्ता नदी को। ये बात लिख लो, यह नदी सिक्किम राज्य से निकलती है और इसे सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है, और इसे सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है, और इसे सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है। आगे यह लिखो तीस्ता नदी, तीस्ता नदी सिक्किम से होते हुए तीस्ता नदी सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। कौन सा? तीस्ता। तीस्ता बांग्लादेश में मिल जाती है। एक और लिख लो, तीस्ता नदी के किनारे बंगाल का, तीस्ता नदी के किनारे बंगाल का प्रमुख शहर जलपाईगुड़ी स्थित है। जलपाईगुड़ी नाम सुने हैं? हाँ। तीस्ता नदी के किनारे बंगाल का प्रमुख शहर जलपाईगुड़ी स्थित है। जलपाईगुड़ी ले, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी स्थित है। आगे लिखो संकोश नदी,
संकोच नदी, संकोच, संकोच नदी। देखो संकोच नदी को पुराने जमाने में यानी हमारे टाइम में स्वर्ण कोष नदी कहा जाता था। आई बात समझ में? हमारे जमाने में, अरे हम 1857 के पहले के हैं ना, तो बताए थी। तो हमारे जमाने में इसको क्या कहते थे? स्वर्ण कोष नदी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, अब इसको क्या कह दिए? संकोच कह दिए। कहने में आसान लगा लोगों को, देखता है किसी किसी का नाम आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो है। लिख संकोच नदी, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, लड्डू प्रसाद ही रे मूर्ख। लिखो संकोच नदी को, संकोच नदी का प्राचीन नाम स्वर्णकोश नदी है। संकोच नदी का प्राचीनतम नाम स्वर्णकोश नदी है। हाँ, आगे लिखो संकोच नदी भूटान से निकलती हैं। भूटान से निकलती हैं। क्या हुआ? अरे आगे लिखो संकोच नदी को भूटान में पूना स्वांग छू कहते हैं। हाँ, संकोच नदी को भूटान में पूना स्वांग छू ये नाम है इसका। पूना स्वांग छू। हाँ देखो भूटान में संकोच नदी को पूना स्वांग छू कहते हैं। एकदम इसको ऐसे बंद कर लेना। इसको क्या कहते रहे? अपोस्ट्रोफिस इन्वर्टेड कॉमा, कोई नहीं, लिख लो। इसको क्या कहते? पूना स्वांग छू कहते। किसको? संकोच नदी को। कहां में? भूटान में। आगे लिखो संकोच नदी असम के धुबरी के निकट, हाँ रे कहा मिल रहा है? धुबरी में, देख रहे हैं ना, असम के धुबरी के निकट। हाँ, संकोच नदी असम के धुबरी के निकट। धुबरी धुबरी। अच्छा कल कौन कौन नहीं आया था? कल कौन कौन नहीं आया था? ये आधा पागल हो गया है। धुबरी में मिल जाती है। कहा? इस तरह की क्लास बच्चा बताइए एकदम रेगुलर रहता है, लेकिन पता नहीं कभी कभी गायब हो जाता है। हाँ कल तो, परसों कल तो तू भी नहीं था। अरे अभी चल रहा है पूरा एकदम मसालेदार डे, है कि नहीं? देख एकदम जोश जून भर गया मसालेदार डे के खाली नाम पर। ये कौन सा चल रहा सप्ताह? ये बात बिल्कुल पता है सबको। वैलेंटाइन डे वीक, देख रहे हैं। आज कौन सा डे रे? हाँ कल चॉकलेट डे है। हाँ तो कल सब चॉकलेट लेके आना। प्रॉमिस डे कब है? अरे आज प्रपोज डे है ना। प्रॉमिस डे कब है? हाँ तो प्रॉमिस डे के दिन आप सब से करवाएंगे प्रॉमिस। आई बात समझ में? प्रॉमिस डे के दिन आप लोग प्रॉमिस करोगे ना, तो हम भी आप लोग से कोई प्रॉमिस लेंगे। देखो पूरा कैलेंडर रख ले, देख रहा है कोची? चल रख। शादी होएगा ना तो ये प्रॉमिस डे चल रहा थप्पड़ डे में, चप्पल डे में, बेलना डे में। 11 को, तो 11 को तो हम गायब रहेंगे।
11 तारीख को सब हमको फोन करेगा। शाम में क्या अचानक फोन कैसे करेगा? हाँ, देखते हैं 11 को कौन फोन करता है मेरे को। मारेंगे कहता नंबर बार देंगे रे। चलो लिखो, लाइव आएंगे। ठीक है, आएंगे लाइव। मतलब 50 पर नंबर देंगे रे। पता नहीं, हमको खुद नहीं पता, क्योंकि क्योंकि 11 तारीख को हम सफर में रहेंगे, क्योंकि मेरा पेपर कुछ दूर दिया है, सीतामढ़ी। ले तो और कागर है, वो कागर है। कहाँ? कब? आज साथ चलना। अब जाना कुछ कहाँ है, चलना साथ है। एगो बुक होएगा होटल, वहां रुका जाएगा, इसमें कहना है चलना है, चलो। तुमको पेपर है? कहाँ रे? सीतामढ़ी में? मेरा भी बरियारपुर ही है। हाँ। हाँ। है? कहाँ से कर जुगाड़ रहे? चलो भाई, अच्छा मिल गया यार, मजा आ गया, मौज कर दिया ये इसने, है कि नहीं? चलो लिखो, बहुत सुंदर, बस अच्छा अच्छा, धन्यवाद। चलो लिखो। अच्छा, शादी में भूल जा। अच्छा, साथ में चलेगा। तुमको मुंह घर है सीतामढ़ी, तो वहां को करेगा जा कर करे, मूर्ख है ये सब। आगे लिखो, क्या लिखा? ब्रह्मपुत्र में धुबरी से मिल जाती है। आगे लिखो, मानस। धुबरी, धुबरी, धुबरी में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। आप लोग से क्लास में ना मजा आ जाता है, सारा थकान दूर हो जाता है, मौज आ जाती। आगे लिखिए, मानस नदी। मानस लिखो, मानस नदी का उद्गम तिब्बत से होती है। तिब्बत ब्रैकेट में चीन। मानस नदी का उद्गम तिब्बत से होती है। तिब्बत में कहानी बताया था ना आप लोग को, दलाई लामा, लामा वाली। शॉर्ट बताया था, पूरा बताया था डिटेल? हाँ, चलो ठीक। कहां से निकलती है? मानस नदी तिब्बत से निकलती है। आगे लिखो, मानस नदी, मानस नदी भूटान होते हुए असम में प्रवेश करती हैं। असम में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। असम में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। आगे पलटिए, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। लास्ट है कौन? सुबर्णश्री। सुबर्णश्री लिखो, सुबर्णश्री भी कहां से निकलती? तिब्बत से। लिखो, सुबर्णश्री का उद्गम तिब्बत है। सुबर्णश्री का उद्गम, सुबर्णश्री नदी का उद्गम तिब्बत है। नीचे, असम के लखीमपुर में, असम के लखीमपुर में, लखीमपुर, असम के लखीमपुर में गंगा से मिल जाती, सॉरी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। आगे लिख लो, सुबर्णश्री नदी अबोर और मीकिर पहाड़ी के बीच से गुजरती है। अबोर और मीकिर याद है? हाँ, अबोर मिसमी डफला, वाह।
देखो सुबनसिरी नदी अबोर और मिकिर, मिकिर कहाँ में, असम में, अबोर और मिकिर पहाड़ी के बीच से गुजरती हैं। अबोर और मिकिर पहाड़ी के बीच से गुजरती हैं। अबोर और मिकिर पहाड़ी के बीच से गुजरती हैं। देखो ये होगी आपका उत्तर की जितनी जो नदियां थी उत्तर भारत का, ये मैंने कवर किया। अब होंगे दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, अब देखते हैं एक बार हम चंदन जी से बात करके, अगर ऐसी बातें होती हैं तो हम आपका 2 दिन रेस्ट मार के कर लेंगे, नहीं तो रूटीन जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि एक बार जितना जो मेरा नोट्स है एक बार एक नजर सब पर दौड़ा दिया जाए, क्योंकि डेट सब भूल जाता लोग, नहीं समझा, डेट वन सब भूला जाता है, याद नहीं रखता, तो बाकी तो कहानी सब याद रहता है। कहानी सब याद रहते हैं, थोड़ा सा एक नजर अपने नोट्स पे कर लेंगे तो थोड़ा पेपर आसान हो जाएंगे। मेंस में नहीं होता है जी, मेंस में कितनों पढ़ के जाओगे तो वहां तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी ही चाहिए। दिमाग की बत्ती गुल तो समझो कि तुम गुल होने वाले हो। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते हैं, ऐसे हम एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद फिर आपसे वार्तालाप। ज्यादा चांस है कि क्लास रहेंगी। दक्षिण भारत की नदियां 2 दिन चलेगा, 3 दिन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉरी अभी बहुत है नदी घाटी परियोजना, अभी बांध पड़ने हैं, फिर झील पड़ने हैं, अभी टाइम लगेगा नदी में, है कि नहीं, अभी टाइम लगेंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे मानसून। मानसून थोड़ा सा लगेगा इंटरेस्टिंग, देखना कैसे हमारे यहाँ लगन बना है। इस मानसून में सब आ जाएंगे।